नमस्कार दोस्तों। आज हम माता शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों को हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। माता शैलपुत्री की कथा अब सुनिए। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और अपने जमाता भगवान महादेव को और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा, संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। जिनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और छीटा कसी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और फिर वे उनकी पत्नी बन गई। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। बाएं हाथ में कमल, दाएं हाथ में त्रिशूल है। माता का भोग सफेद वस्तुएं उन्हें अति प्रिय हैं, इसलिए माता की पूजा सफेद फूलों से ही की जाती है। माँ को सफेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री का व्रत रखने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, ऐसी कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।